पेशेंट गाइस। केशवी हमेशा साथ ही रहती हैं आपके। हम तो पीछा छोड़े नहीं। इसार गए बुखार में, तब भी गए थे, याद है? तो गाइस अभी मैं छोड़ने आ गई हूँ केशव को यहाँ बैंक कॉलोनी। फिर जाऊंगी एमी के पास वापस हॉस्पिटल में। कितना टाइम लग जाए कुछ नहीं भरोसा, किस टाइम डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ पे ये रह सकती है पूरे 4-5 दिन भी। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं इसको यहाँ छोड़ने आई हूँ। तो गाइस अभी हम आ गए हैं घर पे, क्योंकि डॉक्टर बोला कि शाम को 5 बजे 5:30 बजे कुछ जाके ये सर्जरी कर पाएंगे एमी की। तो गाइस फिर हम जाएंगे 5-5:30 बजे हॉस्पिटल वापस, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर आएंगे जिन्हें ऑपरेट करना है। और एमी को नहीं खाना कुछ भी, मतलब खाना नहीं, पानी भी मना किया है। और कल रात से फिर कुछ नहीं खाया पिया है हमने, खाना पीना खाया था, मैंने भी कुछ नहीं खाया हुआ था। अभी फिर पूरे रास्ते में ना मेरे को डांट मारते मारते आए, खा ले खाना, खा ले खाना, खा ले खाना, खा ले। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया है। अभी टाइम हो रखे 3 बज रखे हैं। तो इतने में फिर वही है, मेरे को कहने में आप सो जाओ और टाइम पास हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्योंकि पानी भी नहीं पीना ना, और इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इतनी देर रहना भी मुश्किल ही है। फिर वो देखो वहाँ पे जाके तो फटाफट हो जाएगा सारा प्रोसीजर। मैंने बात करी थी वहाँ पे, और स्टाफ वाले भी कह रहे थे कि 10 मिनट का ही काम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन भी इतना नहीं होता, ऐसे कह रहे थे। और चलो सही है फिर तो। नहीं तो मेरे बस का नहीं है भाई ये सब चीज़ें। एकदम फीवर भी है ना, वो भी मैं ये सोचते हैं मेरे ही हो जाता है। ये भी कहाँ पथरी हुई है ये मेरे भी। मैं तब से सोच रही हूँ मेरे हो जाते तो ठीक था, मेरे हो जाते तो ठीक था, क्योंकि हो ही जाता है एक किशो के लिए और एक एमी के लिए कि इन दोनों को नहीं होना चाहिए पॉइंट, मतलब भी पॉइंट्स में भी कोई तकलीफ होनी चाहिए इनको। पर क्या कर सकते हैं, जिस एरिया में ये रह रहे हैं ना वहाँ पे क्या है कि रेत का ही, मतलब हर टाइम आंधी चलती रहती है, मतलब पानी में भी खाने में भी। तो जब हर टाइम अगर हवा चल रही है तो वो खाने पीने में तो जाएगी ही जाएगी, कितना कोई मतलब ध्यान रखे। तो यानी इसीलिए मेरे पथरी हुई है वहाँ पे। और वहाँ पे तो बहुत दर्द में थे, बताया भी नहीं इन्हें पहले तो घर पे। पर शुगर है आ गए, और अब भगवान की दया से अब आज वो भी हो जाएगा, सोल्यूशन भी हो जाएगा, फिर बिल्कुल ठीक। तो अभी बस मैं घर के 1-2 काम है वो देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। और कुछ कपड़े जैसे सूट वगैरह तो मैंने कल हाथ से धो दिए थे, उनको प्रेस करूँगी, और कुछ कपड़े धोऊंगी। केशवी को मैं उसकी नानी के पास छोड़ के आ रखी हूँ, वो उसका अच्छे से ध्यान रख लेती है। और सॉरी, वो वहाँ पे वो अच्छे से रहती भी है, चाहे उसको मैं 3 दिन के लिए छोड़ दूँ तो ठीक है। और मैं यूँ सोच रही हूँ उसको मैं, मतलब अगर आज थोड़ा सीरियस सही रहता है, मतलब सीरियस तो नहीं है मेरे ख्याल से, जितना मेरे को सबसे मैंने पूछ लिया है सारी यूँ ही कह रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं होता, इतना पेन वेन भी नहीं होगा, ये नॉर्मल केयर करनी है बस। और लेकिन फिर भी मैं यूँ सोच रही हूँ कि किशु को मैं 1-2 दिन वहाँ पे छोड़ के मैं उसका दूध पीना छुड़वा दूँ, क्योंकि क्या है कि मैं भी ठीक नहीं हो पा रही हूँ, मैं हर जल्दी बीमार हो जा रही हूँ, क्योंकि वीकनेस बहुत है। मैं इतनी पतली वीकनेस की और बीमारी की वजह से हुई हूँ, मैंने और कुछ भी नहीं किया है। तो देखते हैं, मम्मी पापा भी शाम को आएंगे शायद से, अगर हम जल्दी टाइम से आ जाते हैं ना वहाँ से, मतलब किसी भी टाइम आते हैं। तो ये बात अभी तक तो यही सोचा है कि मम्मी पापा आ जाएंगे, किशु को वो ले आएंगे साथ में। और इतने मैं यहाँ से नहा धो लूँगी, क्योंकि बिना नहाए धोए मैं किशु को नहीं गोदी लूँ और ना मिले। हम बहुत ध्यान रखते हैं हमारे बच्चे का कि हॉस्पिटल से कांटेक्ट में वो नहीं आए, कैसे भी नहीं आए। भयंकर घबराए हुए हैं एमी बोले इंजेक्शन भी उसी का कहाँ लगेगा। मैं बोली हाथ में लगता होगा, या फिर यूँ लगा लो कि
ऐसा नहीं लगेगा, ये बोले रीढ़ की हड्डी में तो नहीं लगेगा। मेरे बच्चे पैदा करोगे वहाँ पे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगवा के। हंसने से भूख लग रही है वहाँ, रोने से भूख नहीं लगेगी, रोना थोड़ी देर अपोजिट हो जाएगा ना। भूख तो खा के ही नहीं लगेगी। अरे ऑपरेशन की तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है यार, भूख की ज़्यादा दिक्कत है। भूख की ज़्यादा दिक्कत है, मैं कह रही थी तो देर पहले व्लॉग में कि है ना भूख बर्दाश्त करनी ज़्यादा मुश्किल है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने अभी ब्लड टेस्ट करवाया ना, उसी टाइप का आपको इंजेक्शन देने के बाद आपके साथ आपको पता ही चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। 10 मिनट्स होने ये बादलों में चले जाओगे आप, है ना मस्त घूमोगे। इतना सुन कर देंगे रीड कर दे मैं तो लगा बादलों में ज़्यादा रहना पसंद है ना। बादलों में रहेंगे फिर हमें 10 नहीं कम से कम 2 घंटे तो असर रहता है सुन करने का। आप तो वैसे ही मेरे ख्याल से 4-5 घंटे तक नींद आएगी आपको, तो ऐसा कम है। दर्द का इंजेक्शन लगवा के आए थे, कितने कैसे सोए हो आप? पूरा दिन पूरी रात, और अगले दिन तक भी यूँ था कि नींद आ रही है। वो इतनी नींद आ रही थी कि नहीं सो पाए तो बुखार भी होगी। तो अब सुन करेंगे तो पता नहीं कितने दिन तक के लिए आपको नींद आएगी। तो मैंने अब काटी टमाटर प्याज लहसुन मिर्च वगैरह। अब मैं बनाऊंगी दाल भी मैंने सीटी मरवा दी थी, अब बस इसकी हवा निकलने की देरी है, फिर मैं तड़का लगा दूँगी इसमें। क्योंकि आज ज़्यादा लोग हैं तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनानी है। अभी शायद इसका 4 मिनट रह गए हैं, तो मैं कपड़े की लेने थी क्योंकि धुल गई हो गई हूँ सोच के, लेकिन अभी उसमें रह रही हैं कुछ टाइम। इतने में दाल बनाने लगी, फिर मतलब बनाने क्या लगी, दाल की तैयारी करने लगी। तड़का मैं बाद में लगाऊंगी, बाकी सब प्रिपरेशन कर ली है। तो सो रहे हैं अभी, ऐसे लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है मेरे को सोए हुए। सही है ना, टाइम कट रहा है। कपड़े भी सुखा दिए हैं। तो गाइस अभी मैं वेट कर रही हूँ। देखो एमी की चानी ने निकाल दी थी हॉस्पिटल में कि ये आप अपने पास रखो, मैं ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब पहन लूँगा। इसमें मेरी आइज़ हैं गाइस। तो अब मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, दाल बना दी है, एमी सो रहे हैं, पापा जी उनका वेट कर रही हूँ, कब फ़ोन करेंगे फिर हम चलेंगे। तो अभी 6 बजे पापा जी का फ़ोन आ गया था कि तुम आ जाओ, तो अभी हम चल रहे हैं। पापा जी आपका तो सोने का टाइम हो रखा है। पीन का तो जा चुका। तो अभी डॉक्टर आ गए हैं 8:30 बजे, बहुत देर हो गई है वेट करते करते। अभी कुछ पेशेंट्स होंगे, पहले 7-8 पेशेंट हैं, फिर उसके बाद एमी का नंबर आएगा। इतने एमी के फ्रेंड आए हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो उनके पास में पूरा दिन आज कुछ भी नहीं खाया पिया है मैंने सुबह से, मतलब कल रात को ही खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया पिया। दिन निकल गया है, दोपहर शाम सब निकल गया। तो एमी को मिल गई है ड्रेस अपनी। अभी तक भी है ना ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं करवाना पड़े तो ठीक है, नहीं कराना पड़े तो ठीक है। डॉक्टर भी अपने नाम का इतना लेट आया था 8:30 बजे।
सुबह 9 बजे ये बंदा अल्ट्रासाउंड कराने निकला था, तब से लेके अब तक इसी 9 बजे 12 घंटे 9 बज गए, 12 घंटे हो गए। और खाना खाया तो और भी ज़्यादा, रात को खाया था, उसके बाद क्या खाया आपको? तो भयंकर दिमाग ख़राब हो रहा है। लेटो लेटो पेशेंट, ऐसे कैसे बैठे हो? फीलिंग ले लेता हूँ। हाँ बैठो, फीलिंग तो बेटा आ जाएगी, फीलिंग भी, रुक जाओ। विजिटर्स नमस्ते जी। ये हॉस्पिटल ही नहीं का है, मलिक हॉस्पिटल। विजिट गाइस विजिट। तो गाइस मैं अभी आई थी एम ये कपड़े रखने वापस गाड़ी में, क्योंकि मैं बैग ऐसे नहीं उतारी, वो वही बात है, हॉस्पिटल में रखना पड़ा इधर उधर। गाड़ी यहीं पे खड़ी है, ये हॉस्पिटल, तो फिर सामान ऐसे ही रख जाऊंगी मैं तो। वो डर से मर जाता है। आज मम्मी बहुत खुश हो रखी, आप यहाँ हो तो। गए तब कैसे हंस रही थी। चौका छोड़ा था। आज मम्मी फ्री हो रखी है। ऐसी तरह खाट देगी एक बोल वो तो बैठक पे कब्जा कर रहे थे और सही खुश हो रखे थे, पार्टी कर रहे थे सही। दोनों बच्चे नाच रहे और आराम से दी, और मम्मी हंस रही। जो दवाइयाँ ये तो अपने चुपचाप ये इस डॉक्टर मलिक को भी लोग ये छोड़ा नहीं है। अब पूरा हॉस्पिटल रिश्तेदार है। ये रही अभी जा रहे हैं। आ रही हूँ मैं साथ के साथ। अभी एमी अंदर गए हुए हैं, टेंशन हो रही है, मैं तो उल्टी आने को हो गया बिल्कुल, ऐसे लग रहा है अजीब सा। अब से मैं एक पे ही हूँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर। आगे दी मैं एक बार फिर बात करूँगी, ठीक है दी? ठीक है दी, ठीक है दी, वीडियो कॉल करा दूँगी मैं आपको।